चलिए अब वॉइस को स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस को स्टार्ट करने मतलब कि इसका वाक्य कैसा होता है पहले उसको देखेंगे, है ना। तो कैसा होता है वॉइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस में। बच्चों अगर आपको वॉइस जानना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सारे टेंस के रूल को, है ना, क्योंकि टेंस के रूल से ही वॉइस कन्वर्ट होता है। इसके अलावा बगैर टेंस, जो टेंस में नहीं रहता उसका भी निकलेगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से। तो ऐसा रहता है जैसे मैं जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा थोड़ा बताएंगे, है ना, और आपका हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक एक देखिए एग्जांपल देके समझाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें कैसा होता है, जैसे मैं जाता हूँ, है ना, ताहू तू ताहू ती है, यही सब ना होता है। मैं जाता हूँ इसका वॉइस अगर निकालना है तो वॉइस में क्या होगा, मेरे द्वारा जाया जाता है ना, यही होगा ना इसका हिंदी अगर वॉइस में किया जाए तो मेरे द्वारा जाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो सबसे पहले आपको क्या होगा, तो सबसे पहले आपको टेंस का रूल जानना पड़ेगा। तो टेंस का रूल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस बताओ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वॉइस में क्या होता है, अगर पैसिव वॉइस में वॉइस को दो भागों में बांटा गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस मतलब वही सेम टू सेम, और पैसिव वॉइस मतलब उसका बदला हुआ रूप, है ना, वही बदलेंगे वही सीखेंगे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में अगर बदलना है तो इसका रूल क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, है ना, उसके बाद V1 और V5 को क्या कर देते हैं, एम इज आर में चेंज कर देते हैं, है ना। एम इज आर प्लस हमेशा वॉइस जब भी बना रहे हैं, पैसिव वॉइस में जब भी बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब 3 आना ही चाहिए, यानी V3 आना ही चाहिए, ठीक है। वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होगा ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे कि राम एक आम खाता है। राम एक आम खाता है, इसको कैसे बनाएंगे बताओ। तो राम एक आम खाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे देखा जाए तो इसके अनुसार से राम क्या है, V1 V5 बताओ, सिंगुलर होगा या प्लूरल, सिंगुलर। तो ये होगा राम क्या हो जाएगा, खाना का ईट्स, V5 लगेगा मैंगो। इसी को अगर वॉइस में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में अगर इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, मैंगो, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को इधर लेके मैंगो। अब इसमें क्या लगेगा, एक गो मैंगो है तो इसका मतलब सिंगुलर होगा तो इसका मतलब इज लगेगा, मैंगो इज, और सब में वर्ब 3 लगेगा ही, यानी कि ईटन, मैंगो इज ईटन बाय किसके द्वारा, राम के द्वारा हमेशा, ठीक है। उसके बाद मोहमाया आएगा, जो भी आएगा करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में चल रहा है तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में पढ़ना हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है, इतना उतारो फिर आगे बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट मतलब प्रेजेंट का दूसरा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या हो जाएगा, तब इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। अब बाकी जो भी आया मोहमाया सब बगल में ही रहेगा, हमेशा मोहमाया को बाद में ही रखना, लेकिन ये रहना ही चाहिए, ये फॉर्म में रहना चाहिए, सब्जेक्ट, एक्जुलेटिव वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद मोहमाया जो भी आए, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में अगर बदलना हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, एम इज आर, सही है ना, एम इज आर प्लस बीइंग, हर स्थिति में यहाँ बीइंग लगेगा ही। बीइंग के बाद हमेशा वर्ब 3 लगाया जाता है, याद रखना। वर्ब 3 प्लस क्या आ जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो मोहमाया है यहाँ पे रखे थे उसको इधर लटका दो, है ना। चलिए अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वही राम एक आम खाता है तो उसको फिर उठा के रखते हैं। राम एक आम खा रहा है, राम एक आम खा रहा है, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं,
तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, राम के द्वारा एक आम खाया जा रहा है, ये ना होगा, राम के द्वारा एक आम खाया जा रहा है। कैसे बनाएंगे, तो इसका तो पहले रूल में इसको सेट करो। प्रेजेंट में देखा जाए तो राम है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में देखा जाए तो, टेंस में देखा जाए तो राम इज ईटिंग, यही ना, ये वाला रूल का फॉलो कर रहा है अभी, ईटिंग आ मैंगो, ये होगा एक्टिव वॉइस, ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करें, तो वही होगा अमेंगो, अमेंगो, अमेंगो। अब क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो इज बीइंग, इज बीइंग, अरे ईटन, EATN, ईटन बाय किसके द्वारा रे, राम के द्वारा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। एक एक एग्जांपल लेकर समझाएंगे, ये आपका शॉर्ट है, खाली आपको याद कराने का तरीका है बस। चलिए ठीक है, उतारिए। चलिए अब तीसरा रूल है क्या, प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस वर्ब 3, ठीक है, यही होता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी आता है मोह माया। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बताओ हैव या हैज, हैव या हैज प्लस बीन लगेगा, सब में बीन लगेगा, ठीक है, सब में बीन लगेगा, प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी जो आएगा मोह माया इधर बैठा देंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में क्या ले ले इस बार बताओ, राम के द्वारा, राम ने एक आम खा, राम एक आम खा चुका है, यही ना, ये होगा ना, राम एक आम, आम खा चुका है, खा चुका है, वही वाला को हम बार बार बना के दिखा रहे हैं। वो राम एक आम खा चुका है, या तो राम ने एक आम खाया है, ये भी हो सकता है ना, राम ने एक आम खाया है। तो इसी को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके हिंदी में बोले तो क्या होगा बताओ, तो राम के द्वारा एक आम खाया गया है, यही ना होगा, राम के द्वारा एक आम खाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले इसके अनुसार से, इस सब रूल के अनुसार से, राम, राम में हैव या हैज, राम तो सिंगुलर है ना, एज फॉर सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा हैज, राम हैज, इसके अनुसार से वर्ब 3 क्या होगा, ईट, ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, ईटन आ मैंगो। ठीक है, राम हैज ईटन अ मैंगो, इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके क्या होगा, अ मैंगो, अ मैंगो हैज बीन, हैज बीन ईटन, ईटन बाय राम, है ना आसान। उसके बाद जो भी आएगा जोड़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको फिर से कॉपी कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, देखिए प्रेजेंट का 4 गो होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई चेंजेस नहीं होता है। आपको अब चलना पड़ेगा डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ में जाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप भूतकाल में आगे, ठीक है। भूतकाल का पहला रूल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यानी V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो भी आएगा मुंह माया बैठा देंगे, है ना। इसका पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर आएगा, वाज या वर, वाज या वर प्लस वर्ब 3, है ना, वाज या वर प्लस V3 प्लस बाय, बाय देखिएगा हमेशा लगेगा, बाय और वर्ब 3, यानी जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं यानी वॉइस बनाते हैं तो हमेशा बाय और V3 लगबे करेगा, ठीक है, यही तो है बस, बाय और उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डॉट 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 जो भी आएगा बाद में उसको चिपकाते चलेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या उठा ले, वही राम आम खा चुका, है ना, या तो राम ने आम खा लिया, यही ना होगा, मतलब इसमें है ही नहीं आएगा, बस था आएगा, ठीक है। राम एक आम खा लिया था, यही होगा ना, था थी आएगा, या तो खाया था, राम एक आम खाया था, राम एक आम खाया था, इसमें था थी आएगा,
ठीक है, हमेशा था ही आएगा। राम एक आम खाया था। तो इसका एक्टिव वॉइस में यानी इस रूल के अनुसार से चेंजेस किया जाए, यानी कि इसका अगर बनाया जाए टेंस के मुताबिक तो ऐसे बनेगा, राम राम क्या हो जाएगा खाना का, एट आ मैंगो। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो वाज इटन बाय राम। सिंपल है ना, समझना आसान है। हम एक ही एग्जाम्पल से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको रिलेट करने में आसान लगेगा। बार बार दूसरा अगर एग्जाम्पल ले ले तो आपको दिक्कत होने लगेगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही से आपका कवर करा दो। ठीक है, चलिए उतारिए। अरे बंधुआ रे, चलिए नेक्स्ट होगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, रूल क्या होगा पास्ट इम्परफेक्ट का, सब्जेक्ट बोलते रहिए आप लोग, वाज वर प्लस क्या होता है, वर्ब फॉर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना, उसके बाद जो भी आया मोह माया। ठीक है, इधर इसका अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो इसका रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग ना, प्लस वर्ब 3 यानी V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही ना, प्लस डॉट 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 डॉट, वही मोह माया वो उठा के चिपका देना है। अब बार बार मोह माया बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और नहीं समझ लेना, मतलब सब्जेक्ट एक्जुअली वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो सब आता है उसी को मोह माया कहते हैं। जैसे कि आज, कल, है ना, परसों, ये सब भी आता है ना सेंटेंस में, देखे होंगे टेंस पढ़े हैं तो, या ठीक है। तो इसका एग्जांपल वही वाला उठाते हैं, राम एक आम खा रहा था, यही ना होगा, राम एक आम खा रहा था। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके क्या होगा, राम के द्वारा एक आम खाया जा रहा था, यही ना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं एग्जांपल, राम एक आम खा रहा था, यही होगा, राम एक आम खा रहा था। ठीक है, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस सेम टू सेम होता है, सिर्फ उसमें एमिजार, किसमें प्रेजेंट में एमिजार और पास्ट में वाजवर। देखो कन्वर्ट सेम हो रहा है, सब हो रहा है ना। चलिए एक्टिव वॉइस में मतलब इसके अनुसार से बनाया जाए तो क्या होगा, राम वाज, है ना, ईटिंग आ मैंगो, राम वाज ईटिंग अ मैंगो। इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो अ मैंगो इज वाज बीइंग, है ना, वाज बीइंग ईटन बाय, किसके द्वारा रे, राम के द्वारा। हो गया, सिंपल है। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था बताओ तो, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता था ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका देखते हैं रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो आएगा मोह माया। ठीक है, अब देखिए इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसमें भी बीन लगता था, इसमें भी लगेगा। रिलेट करके पढ़िए, जल्दी याद होगा और ज्यादा दिन तक टिकाऊ होगा। ठीक है, हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बाकी जो आएगा मोह माया बैठाते चलो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या उठा ले बताओ तो, राम एक आम खा चुका था, यही ना होगा, राम ने एक आम खा चुका था, राम ने एक आम खा चुका था। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, राम क्या है, राम अब हेड लगेगा, ठीक है ना, राम हेड क्या हो जाएगा, ईटन अ मैंगो, सही है ना, ईटन आ मैंगो। इसका कन्वर्ट करो पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो हैड
बीन इटन, यही ना, इटन बाय किसके द्वारा रे? राम, है ना सिंपल। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम अगला कंसेप्ट में चलेंगे। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर जो आता है मोह माया बैठाते चलेंगे। इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा बताओ तो? ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी, है ना, बी प्लस V3 प्लस क्या सब्जेक्ट ना, बाय प्लस सब्जेक्ट डॉट 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 डॉट। चलिए अब क्या हो जाएगा? अब इसका एग्जाम्पल क्या लेगा, क्या लेना पड़ेगा? राम एक आम खाएगा, यही ना होगा। राम एक खाएगा, राम एक आम, इसमें गागी आएगा। राम एक आम खाएगा, राम एक आम खाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? एक आम खाएगा, एक्टिव वॉइस में बनाना हो तो राम में शैल या विल। हमने बोला है कि सेल किसी में ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विल सब में लगा सकते हैं, ठीक है। तो राम विल ईट, V1 लगा तो सेम टू सेम, ईट अ मैंगो, राम विल ईट अ मैंगो, तो इसका क्या हो जाएगा? अ मैंगो बी, है ना, अ मैंगो विल बी, ठीक है ना। इटन बाय राम। चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, है ना, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, है ना, टेंस का रूल लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है टेंस का रूल। चलिए इसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? शैल या विल, उसके बाद हैव ना, प्लस V3 प्लस बाय प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद जो आएगा मोह माया उसको बगल में बैठाते चलो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका? राम एक आम खा रहा होगा, है ना, राम एक आम खा रहा होगा, यही ना होगा। इसको कैसे बनाएंगे? राम विल बी ईटिंग ना, ईटिंग आ मैंगो। इसको कन्वर्ट करना है हमको पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा? अ मैंगो विल हैव बीन नहीं लगेगा इसमें, बीन कहाँ से आएगा? विल हैव ईटन बाय राम, ठीक है। चलिए इसके बाद और एक गो बचा है फ्यूचर में। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या होगा बताओ? शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, यही ना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आता है मोह माया। इसको अगर चेंज ऑफ पैसिव वॉइस में करें तो क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव सब में लगेगा, प्लस बीन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस V3 सब में बीन लगा है। देखो प्रेजेंट उठा के देख लो, पास्ट भी देखो, परफेक्ट के केस में सब में बीन लगा है ना, बीन प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा? बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो आएगा मोह माया, ठीक है ना, मोह माया। अब देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राम एक आम खा चुका
रहेगा, यही ना होगा, राम एक आम खा चुका रहेगा, यही ना होगा। चलिए इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, राम विल अब क्या हो जाएगा, हाँ, हैव ईटन, राम विल हैव ईटन अ मैंगो। ये किस में किया बताओ तो, टेंस के अनुसार से, पहला रूल के अनुसार से। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो अमेंगो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन ईटन बाय राम। ठीक है, अब देखिए सब के तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आएगा अगला, उसका नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट में नहीं होता था, पास्ट में भी नहीं होता, तो इसका भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे वो सब नॉर्मल, जैसे कि यू आर ए टीचर, है ना, यू आर ए टीचर, उसको कैसे चेंज किया जाए। जैसे कि सी इज ए गर्ल, इसको कैसे चेंज किया जाए, तो इसको भी चेंज करने के लिए सीखेंगे, ध्यानपूर्वक आप बने रहिए। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए। अब पढ़ेंगे स्पेशल रूल, जो आपके ग्रामर में नहीं दिया हुआ है लेकिन स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। पूछता है तो बच्चा हाँ करके देखते रह जाता है लेकिन बना नहीं पाता है। मतलब इसमें बगैर टेंस, जो टेंस में नहीं आता उसका भी सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, देखिए, जिसमें जो टेंस में नहीं आता है, जैसे बोल देता है, आपका गांव में भी देखते होंगे कोई लड़का ज़्यादा एडवांस होता है, पूछ देता है कि बड़ा वॉइस करते हो, एक गो बना के दिखाओ, तो पूछ देगा यू आर ए स्टूडेंट, कैसे बनाओगे। तो इसको देखो, इसको भी बनाने का तरीका है। जैसे कि उसने बोला यू आर अ स्टूडेंट, ये सब में काम करेगा विदाउट टेंस वाला जो भी होगा। तो इसको कैसे कवर करेंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, यू आर, खाली हमको क्या लगा देना, सेड टू बी लगा देना, यू आर सेड टू बी अ स्टूडेंट। अब फिर इसको उठा के उसका मुंह में मार देना, ठीक है, वो अब बस खुश हो जाएगा। अगला जैसे कि हो सकता है ही इज अ फार्मर, इसको कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं है, ही इज सेड टू बी, है ना, उसी का एक्जुअल वर्ब लेके उसी के चिपका देना, ही इज सेड टू बी अ फार्मर। ठीक है, जैसे और एक उठाते हैं, जैसे कि तीसरा नंबर कहा जाता है यू हैव ए कार, कोई भी सेंटेंस आप उठा के बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव सेड टू बी, यू हैव सेड टू बी हैव अ कार हो जाएगा यहाँ पे, यू हैव सेड टू हैव ए कार हो जाएगा, मतलब पास में रखने का चीज है हैव अ कार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा टू है भी लगेगा हमेशा, जैसे ये बोल देता है सी हैज ए कार, तो सी हैज सेड टू हैव ए कार, यहाँ पे है भी रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 ही आता है। ठीक है, चलिए ये स्पेशल रूल है, इसी तरह आप आगे करते रहिएगा। अब हम शॉर्ट में बना रहे हैं तो इसको ही करेंगे, बाद में अभी आप समरी देख लेंगे, बाकी जो भी होगा, कैन चेंज होकर क्या होगा, शुड चेंज होकर क्या होगा, उसके बाद वुड चेंज होकर क्या होगा, कुड चेंज होकर क्या होगा, सारे चीज़ देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए एक स्पेशल रूल में एक चीज और आता है, मतलब निर्जीव और सजीव के लिए, मतलब एक ऐसा भी होता है सेंटेंस जिसमें दो को ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो डबल ऑब्जेक्ट वाला कैसे बनाएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या होता है इसमें, लिविंग थिंग मतलब सजीव वाला लिविंग थिंग, और एक होता है क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग, दो चीज दिया रहता है, इसको कैसे चेंज करेंगे। लिविंग थिंग आए, लिविंग थिंग को हम इनडायरेक्ट स्पीच में यानी आईडी बोलेंगे, इन डायरेक्ट स्पीच, और नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच। अगर आप चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को पहले रखेंगे तो आपको क्या लगाना है, D2I, और लिविंग थिंग को रखना है पहले तो क्या हो जाएगा, ID। इसके लिए दो रूल यूज होता है, या तो पहले वाला रूल का यूज कीजिए या दूसरा वाला। तो ID अगर इनडायरेक्ट स्पीच मतलब लिविंग थिंग को जो सजीव होता है उसको अगर आगे रखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट में अगर सजीव वाला को रखना चाहते हैं तो ID लगेगा, I प्लस D। I मतलब इनडायरेक्ट, D मतलब डायरेक्ट, है ना, ID। और अगर आप ये लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट को पहला रखना चाहते हैं तो क्या होगा, D2I लगाना है, D2 प्लस I, है ना, D प्लस 2 प्लस I। ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे आप इसका यूज कर लो या इसको यूज कर लो। वैसा आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि राम हैज गिफ्टेड मी आ कार। अब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कौन सजीव है कौन निर्जीव है। यहाँ पे देखो, ये तो सब्जेक्ट होगा, ये एक्सिलरी वर्ब होगा, ये तो भी वर्ब है ना, भीतरी है। अब ये मी और ये कार, इसमें कौन सा सजीव है बताओ तो? मी सजीव है ना, मी मतलब किसी आदमी के लिए बोला होगा, तो ये क्या होगा, सजीव के लिए क्या करते हैं बताओ तो? लिविंग थिंग के लिए इनडायरेक्ट स्पीच, इसका मतलब आई हो जाएगा। और डायरेक्ट स्पीच मतलब नॉन लिविंग, ये तो कार तो निर्जीव होता है ना, कार को आदमी चलाता है ना कि अपने से चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट। इसको आप पहला रूल से बनाते हैं आईडी के हिसाब से, तो आईडी के हिसाब से अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या होगा बताओ तो? आईडी के अनुसार से आई है ना, मी का क्या हो जाएगा चेंजेस में, आई है ना, हैज का क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, ठीक है, गिफ्टेड, आई हैव बीन गिफ्टेड। अब बाय राम अ कार, मतलब ये पहला वाला रूल से बना है, ये वाला आईडी से। देखो आई आ गया पहले और डी बाद में आ गया। इसी को दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस में, वो भी पैसिव वॉइस होगा आपका, दोनों सही होगा, है ना, दोनों सही होगा, लेकिन आपका मतलब तरीका बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो D2I मतलब डी को आप पहला रखना चाहते हैं तो डी को पहले, वो वाला ऑब्जेक्ट को उठाओ, तो क्या हो जाएगा, आकार, एक कार है तो हैज हो जाएगा, है ना, हैज बीन गिफ्टेड बाय राम, है ना, टू मी। अब समझ में आया आईडी और D2I का फर्क? अच्छे से देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आता तो इतना से इतना रोक के आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथ देना। चलो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस में जो रहेगा और पैसिव वॉइस में जो रहेगा उसको हम कैसे कन्वर्ट करें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा हमने, तो V1 या V5 किस में चेंजेस हो रहा था, पैसिव वॉइस में, एम इज आर, यही ना, एम इज आर प्लस क्या होगा, V3, यही ना। चलिए अब इसमें देखा, क्या देखा, एम इज आर प्लस, एम इज आर चेंज किस में हो रहा था, एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3, यही ना हो रहा था। वहीं पे इसी के साथ में हम वॉच वेयर भी लटका लेते हैं, वॉच वेयर में भी यही होता था ना, वॉच वेयर प्लस बीइंग, यहाँ पे भी हम वॉच वेयर लिख देते हैं, एक ही रूल में, एक ही तीर से डबल निशाना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या था, हैव या हैज या हैड, जो भी देखिए तो सब में क्या लगता था, इसमें चेंजेस करेंगे पैसिव वॉइस में तो हैव या हैज या प्लस या हैड प्लस बीन प्लस V3, यही ना होता था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा बताओ, हैवेज, ये तो हो गया, और कुछ था क्या, सेल विल। चलो सेल विल में देखो, सेल या विल होता था तो इसको कैसे करते थे, सेल या विल प्लस बी प्लस V3, ये किसका बात कर रहे हैं बताओ तो, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो सेल विल, अगर सेल विल हैव लगा रहता था, है ना, सेल विल हैव लगा रहता था, तो
सेल विल हैव कहाँ से आ गया, सेल विल बी लगा रहता था, सॉरी पहले बी वाला आएगा ना, बी प्लस बी फोर, बी प्लस बी फोर जब लगा रहता था, या हेड प्लस बी थ्री लगा रहता था, ये लगा देते हैं नहीं तो दिक्कत होगा, और इधर बी फोर लगा रहता था, है ना, और इधर बी वन लगा रहता था, यही ना। अब देखो अब ठीक है, सेल विल बी प्लस बी फोर लगा रहता था, सेल विल प्लस हैव प्लस बी थ्री, यही ना कन्वर्ट कर देते। अब अगला देखो, सेल विल प्लस हैव प्लस बी थ्री लगा रहता था, इसका कन्वर्ट करके क्या होता था, सेल विल हैव बीन। अभी सब कुछ लिखा चुके हैं ये सब, और एक्स्ट्रा से आपको ऐसा ये सब देखने मिलेगा। जब कैन कभी देखने को मिल जाए तो कैन को पैसिव वॉइस में चेंज करके कैन बी प्लस बी थ्री कर देंगे, कैन बी प्लस बी थ्री कर लेंगे। ओके, जैसे वर्ब टू, इसमें कैन कहाँ से आएगा, वर्ब टू नहीं आएगा इसमें, कैन प्लस हमेशा वर्ब वन होता है इस सब में, है ना, वर्ब वन होता है हमेशा। उसके बाद अगर कुड देखने को मिले, COULD कुड प्लस बी वन, तो इसको भी क्या कर देंगे, कुड प्लस बी थ्री कर देंगे, सॉरी कुड बी प्लस बी थ्री, ठीक है, यही तक दिख रहा। चलो नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट अगर मे दिखा जाए तो मे का क्या कर देंगे, मे प्लस बी वन होता है, इसको चेंज करके मे प्लस बी, मे बी प्लस बी थ्री, ठीक है। शुड देखने को मिले, शुड प्लस बी वन, तो क्या कर देंगे, शुड बी प्लस बी थ्री। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो और अगला क्या हो जाएगा, अगर माइट रहे, MIGST, माइट प्लस बी वन, तो इसका क्या कर देंगे, माइट बी प्लस बी थ्री। और एक और ऐसा भी आता है कि खाली टू वाला आता है, तो कुछ नहीं, टू प्लस बी वन होता है, तो इसके बाद टू बी प्लस बी वन कर देंगे, टू प्लस बी प्लस बी थ्री। चलिए आपका संपूर्ण पैसिव वॉइस खत्म हो चुका है। चलिए और एक आपका छूट गया है V2 किस में चेंजेस होता है, V2 वाज वर प्लस V3, यही में चेंजेस होता है ना, बस हो गया, कंप्लीट है। हाँ तो बच्चों मैं बता दूं कि इसमें से आपका 90% कवर हो चुका है, 10% नहीं हो पाया है, ठीक है, 10% आगे कर लूँगा, ठीक है। अगर आप सहायता दे तो आप पहले मेरे वीडियो को शेयर करके दिखाएं, मैं देखूंगा अगर व्यूज बढ़ा तो इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, नरेशन में भी लाऊंगा, डिग्री में भी लाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन टेक्स्ट में लाऊंगा, अगर आप सहायता दे तो, नहीं तो फिर आपका फिर नहीं हो पाएगा वैसे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।